लोकेशन पे आया क्योंकि मैं जब जितेंद्र भाई के साथ में इस लोकेशन पे आया था पिछली बार, तो यहीं से लोकेशन शुरू होती है। गांव वालों का ये कहना है कि आगे जो खतरा है वो यहीं से स्टार्ट होता है, उसका दायरा यहीं से शुरू होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल मारवाड़ी में। मैं विजेंद्र सिंह और साथ में कैमरे पे अमित भैया, मैं जितेंद्र भैया और अमित भैया, हम तीनों साथ में लोकेशन पे निकले थे राजस्थान से। और इस लोकेशन को पहुंचने में हमको 2 दिन का समय लगा। हम लोगों ने साथ में होटल में स्टे किया था। गुरुजी ने हमको कुछ सामग्री ऐसी दी कि उस औरत की कब्र पे वो सामग्री रखोगे तो उसका मोक्ष की आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जब हमने होटल में स्टे किया, हम नाइट में साथ में ही थे तीनों जने, और जितेंद्र भैया ने पता नहीं उनके माइंड में क्या चीज़ सोची और वो अकेले ही निकल गए इस लोकेशन में आने के लिए। जब हमने उनको वहाँ पे होटल के रूम में नहीं देखा नाइट के अंदर, तो रिसेप्शन पे पता किया तो रिसेप्शन वाले ने बोला कि वो होटल के किसी लड़के के साथ में गए किसी काम से। तो मैंने उनसे संपर्क किया, बात करी, और वो बोले कि मैं आगे अकेले आप लोगों को परेशान नहीं करना था, क्योंकि लिए सामग्री रख के तो आना था। अकेले वो आ गए इस लोकेशन पे। और अब काफ़ी देर से मैं उनका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन लग नहीं रहा, और कम से कम 2 घंटे हो गए वेट करते हुए, अभी तक तो उनका कोई खबर नहीं मिली। इसलिए मैं और अमित भी इस लोकेशन पे आए। आगे यहीं से डेंजर लोकेशन जो है शुरू होती है, इसलिए मैं यहीं पे खड़ा होकर इंट्रो देना चाह रहा हूँ। और आगे खतरा आगे, इसकी वजह से मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। अमित भी अपना मेन मोटिव है भैया को यहाँ पे ढूंढना और उनको सेफली वापस लेके चलना। पता नहीं उन्होंने भी आगे जो गुरुजी की जो दी है सामग्री वो वहाँ पे कब्र पे रखी है नहीं रखी है मुझे नहीं पता। बाकी काफ़ी देर से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है उनका। आपके पास तो सेफ्टी है ना, पक्का? ठीक है प्रभु। एक बार अपने इष्ट देव को याद कर लो, क्योंकि यहीं से डेंजर लोकेशन शुरू हो रही है। और आज न तो अपने साथ में भैया है और न गुरुजी की दी हुई वो सामग्री अपने पास में है। चले मित भैया। सुनाई दे रहा है आपको? देखो एक बार गौर से सुनो। Please like and subscribe Horror in channel. कोई आवाज लगा रहा है? कौन है? कोई है? कोई है? कोई है यहाँ पे जो मुझे सुन पा रहा है? क्या हुआ? उधर चलो यार एक बार, अपन को रास्ता नहीं छोड़ना है। इसी रास्ते के ऊपर अपन को जो भी है रास्ते पे ही चलना है। बोले भैया भी रास्ता ही चुने थे और अपन को भी रास्ते पे ही चलना है। जितेंद्र भैया, अमित भैया पीछे भी कैमरा राउंड करते रहना, पीछे भी। जितेंद्र भैया, अरे बाप रे, यार वो कौन है? अमित भैया, सुनो, ये कब्र वाला रास्ता है। मेरे को पक्का डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये कब्र वाला ही रास्ता है। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, वो कौन है, वो लड़की कौन है यार? यहाँ पे वो औरत जिसको उसके पति जो था वो रक्षा कर रहा है उसकी,
क्या ये औरत या लड़की जो भी है इसका हस्बैंड तो नहीं है? भैया 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 इधर देखो, होरी 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 ये चाहती क्या है? रुको मैं बात करता हूँ। नहीं बात करो, पहले ये है कौन पता तो लगेगा ना यार। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अपना मेन मोटिव है भैया को ढूंढना। भैया की जान खतरे में है यहाँ पे, पक्का डेफिनेटली बोल सकता हूँ मैं ये चीज। रुको मैं एक बार फोन ट्राई करता हूँ यार वापस। फोन ही इंगेज बता रहा है यार। भैया जितेंद्र भैया यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अपन को गुमराह कर रही है, ये क्या है? ये छलावा है क्या है? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार। पक्का मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ यार ये कुछ छलावा है अपन को, या तो ये अपन को जंगल में आगे आगे आओ आगे आओ आगे आओ यार। भैया को ढूंढे तो ढूंढे कैसे, कुछ चीज समझ नहीं आ रही मेरे को तो। फोन भी नहीं लग रहा ना यार, सबसे बड़ी बात तो ये है फोन नहीं लग रहा। मारोटे साहब, जितेंद्र भैया, कोई जवाब नहीं आ रहा यार दोस्तों। भैया भैया वापस आ गई, देखो एक बार। अरे बाप रे, ये चाहती क्या है यार आखिर में? अपन भैया को इस हालत में छोड़ भी नहीं सकते, उनका कोई अपने पीछे क्यों कर रही है यार? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। जितेंद्र भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ क्या यार।
जितेंद्र भाई की जान बहुत ज्यादा खतरे में है यार। अरे तुम हो कौन बहन? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? और जितेंद्र भैया कहाँ पर है? बहन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपसे, मेरी रिक्वेस्ट